दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासीम पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। आपको बता दें जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का ऑनलाइन आवेदन चालू है, जो कि महाराष्ट्र सर्कल के लिए और बिहार सर्कल के लिए अभी चालू है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आवेदन कर तो रहे हैं, लेकिन आवेदन करते टाइम उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दो कॉमन यहाँ पर समस्या देखा जा रहा है और लोग हमसे डीएम करके पूछ रहे हैं, कुछ लोग हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये सवाल है कि सर हम जब भी जीडीएस का ऑनलाइन कर ले रहे हैं तो ऑनलाइन करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब हम आगे का यानी नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल अपना चूज़ करके सेलेक्ट करते हैं यानी फॉरवर्ड करते हैं, आगे करते हैं, तो उसके बाद मोबाइल में एक ओटीपी जाता है। ठीक है, उस ओटीपी को हम फिल करते हैं तो ओटीपी नहीं लेता है, यानी ओटीपी डालने के बाद वापस से वो होम स्क्रीन यानी बैक हो जाता है और फिर से वही स्क्रीन दिखने लगता है। तो दूसरा सवाल ये है कि हमारा तो मोबाइल में ओटीपी ही नहीं आ रहा है, हम जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं, सर्कल चूज़ कर रहे हैं, सर्कल चूज़ करने के बाद हमारा जो ओटीपी है वो हमारे मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आपके मोबाइल में ओटीपी नहीं आने का क्या रीज़न है, क्या कारण है। पहले इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में अननेसेसरी बहुत सारे यहाँ पर मैसेज होते हैं और जो नया मैसेज आने का होता है रास्ता वो बंद होता है। आप ऊपर मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाओगे तो वहाँ पर आपको जो इनबॉक्स का होता है यानी जो लेटर का नक्शा होता है वो आपको अप डाउन करता रहता है। इससे क्या होता है कि जो आपका मैसेज है वो आपके मोबाइल तक नहीं आ सकता है। तो आपने क्या करना है, एक बार अपने इनबॉक्स को पूरी तरह से एल सेलेक्ट करके एम्प्टी कर देना है। ध्यान रहे, आप जब एल सेलेक्ट करके डिलीट उसको कर रहे हो तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कोई आपके काम का मैसेज ना हो। ठीक है, तो इस तरीका को भी आप अपनाइए, आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। और कई बार एक दो बार ट्राई करना पड़ता है तो वहाँ पर ओटीपी आ जाता है। ओटीपी की कोई समस्या नहीं है, कई बार ये आपका साइड एरर की वजह से भी होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि ओटीपी डालने के बाद ये वापस से होम स्क्रीन पर यानी होम पेज पर क्यों फेंक दे रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है। तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि कई बार हमारा जो साइट है यानी जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवा का जो साइट है वो एरर होता है। एरर होने के बाद आपका जो मोबाइल में ओटीपी आ रहा है वो ओटीपी आप डाल तो रहे हो, लेकिन आपका स्क्रीन जो है बैक उठा करके फेंक दे रहा है, वहीं पर आगे के स्टेप में नहीं जा रहा है। ये आपका सर्वर से होता है, ये आपकी कमी नहीं है। ऐसे में आप कई बार ट्राई कर देते हो, जैसे एक दिन में आपने 7 बार 8 बार 10 बार 20 बार ट्राई कर दिया तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 घंटे 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आराम से छोड़ देना है। ठीक है, और दूसरे दिन रात में यानी नाइट में आपको ट्राई करना है। अब बेहतर हो कि आप नाइट में ट्राई करें, 9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे आप ट्राई करो। आपका ओटीपी डालने के बाद ये आगे का प्रोसेस स्टेप पे चला जाएगा। हमारे कस्टमर के साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है, और यदि इसके बाद इसके अलावा और आपको किसी भी तरह का समस्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हम अपना जब हस्ताक्षर अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड नहीं ले रहा है, हम अपना फोटो जब अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं ले रहा है, हम अपना मार्कशीट जो 10 वाला है वो अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं ले रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि देखिए, आप वहाँ पर जो अपलोड करने जा रहे हो उसका फॉर्मेट सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कि आपने पीडीएफ में उसको अपलोड कर रहे हो या जेपीजी में। अगर जेपीजी में मांगा जा रहा है तो आपको जेपीजी में अपलोड करना है। और डाक सेवक में यानी ग्रामीण डाक सेवक जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसमें आपको जेपीजी मांगा जा रहा है, जो कि दस्तावेज है 200 केबी में। ठीक है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है और जो आपका सिग्नेचर है वो 20 केबी के अंदर है और फोटो है वहाँ 50 केबी के शायद अंदर है। आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। ठीक है, तो जितने केबी में मांगा जाता है उतने केबी में आप उसको दीजिए। और मोबाइल में एक आपका क्लीनर करके आता है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। उस एप्लीकेशन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वालिटी में आपको यहाँ पर स्कैन होता है और वो आपको वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अगर समस्या आ रहा है तो आप में कमी है, आप कहीं ना कहीं साइज बड़ा कर दिए हो फोटो का, हस्ताक्षर का या फिर जो आपका मार्कशीट है उसका, तभी जो है आपका वहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। और यदि इसके अलावा और कोई भी समस्या आ रहा है, जैसे पैसा कट गया है, वापस रिटर्न नहीं आ रहा है या और भी कोई दिक्कत है, तो इसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर आपको एक ईमेल आईडी दिख रहा होगा। ठीक है,
और इस ईमेल आईडी पर आपको एक मेल कर देना है। मैंने भी मेल करा था, तो यहाँ पर मेल का जवाब आप यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होगे। मैंने मेल करा था, मेरा भी वही प्रॉब्लम था, OTP डालने के बाद जो है बैक हो जा रहा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक मेल कर देना है। मेल आईडी मैं यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो जब मैंने मेल करा, उनको सारी प्रॉब्लम बताई कि सर इस तरह का हो रहा है, तो उन्होंने मेल में जो है रिप्लाई किया, सर काइंडली रेफर टू द नोटिफिकेशन एंड फैक्ट अवेलेबल ऑन होम पेज ऑफ GDS ऑनलाइन पोर्टल फॉर गाइडलाइंस। यानी आप अगर इसके अबाउट सेक्शन में जाएंगे गाइडलाइंस में, तो वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेरीज के आंसर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपका जो है काफ़ी हद तक समस्या जो दूर हो जाती है। इसके अलावा यदि आपका कोई जो क्वेरी है वो उसका आंसर नहीं मिलता है, तो फिर आप यहाँ पर कहा गया है क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर अ स्क्रीनशॉट इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू फेस वाइल अप्लाइंग। यानी अप्लाई करते समय आपको किसी भी तरह का एरर या फिर और कोई दिक्कत आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में। तो स्क्रीनशॉट लेना आसान बात है, ठीक है। आप पावर जो वॉल्यूम अप डाउन होता है और साथ में जो पावर ऑन ऑफ होता है उसको क्लिक करोगे ना, तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। या फिर ओप्पो वगैरह में तो 3 फिंगर से भी आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। पीसी में कर रहे हो तो आपको कीबोर्ड में जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीनशॉट करके और मैटर अपना लिख करके और उसको सेंड कर देना है, आपका मेल आ जाएगा और आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आप टोल फ्री नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन टोल फ्री नंबर बिहार का है तो लगता नहीं है कई बार। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ईमेल करो। ईमेल में 12 घंटे समथिंग लग जाते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी लग सकता है और आपका रिप्लाई आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और GDS के रिगार्डिंग कोई सा भी मन में आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, टेक केयर।